नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस, नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आठवां वेतन आयोग लागू होते ही इतनी बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। मैं आपको कैलकुलेट करके डिटेल पर बताने वाली हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की बैठक के लिए मंजूरी दे दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बृहस्पतिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इस कदम से केंद्रीय सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। मंत्री ने कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने से यह सुनिश्चित होगा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाए और उसकी समीक्षा की जा सके। वेतन आयोग सरकार को सिफारिशें देने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज़्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों को लागू करती हैं। 65 लाख पेंशन धारकों को होगा फायदा। सूत्रों ने बताया कि इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों को लाभ होगा। साथ ही 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे अकेले दिल्ली में लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों ने कहा कि आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उपभोग और आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण गति मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। 1947 के बाद से 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रख सकता है। इससे न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये हो जाने की संभावना है। इस तरह के कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है। इससे उपभोक्ता खर्च भी बढ़ सकता है। 2014 में गठित और 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसने वेतन बैंड को सरल वेतन मैट्रिक्स से बदल दिया। न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये कर दिया गया। शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए अधिकतम मासिक वेतन 2.5 लाख रुपये तक हुआ। इसने फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 तक बढ़ा दिया, जिससे मूल वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हुई। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीपल है जिसका इस्तेमाल वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के संशोधित मूल वेतन कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में बताया गया है। कर्मचारियों को मिलने वाली कुल सैलरी में बेसिक के अलावा महंगाई भत्ता और तमाम तरह के अन्य अलाउंस भी जुड़े होते हैं। ये सब मिलाकर ही कर्मचारी की सैलरी तय की जाती है। इसका मतलब हुआ कि कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी उसकी बेसिक सैलरी से कहीं ज़्यादा होने वाली है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इस पर आपको निर्णय देखने के लिए मिलेगा। और क्या बजट सेशन जो फरवरी में होने वाला है, क्या उस पर आपको कुछ इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है? उसके लिए मैं आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। कोई अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।